हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम बीहाइव के चैप्टर 5 यानी पांचवा पोयम और लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो फिलिप ग्रे के द्वारा लिखा गया है, इसको हम अध्ययन करेंगे। यह बहुत रोचक पोयम है। लीजेंड मीन्स होता है कथा, और नॉर्थलैंड यानी यह एक बर्फीली यानी पोलैंड के स्थान पर स्थित यह एक स्थान का नाम है। इस पोयम में एक संत हैं जिनका नाम संत पीटर है, और एक नाटी सी औरत है जिसके बारे में कहानी बताया गया है। यह पोयम एक बैलेड है। बैलेड मीन्स होता है गीत। यह पोयम एक बैलेड है और यह एक नरेटिव पोयम है, बहुत बड़ा पोयम है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें बताया गया है कि एक वुडपीकर मीन्स होता है कठफोड़वा, और कठफोड़वा क्या है? यह एक पक्षी है जो अपने भोजन की तलाश के लिए सूखे लकड़ियों में अपने चोंच से मार मार कर उसमें से अपना भोजन निकालती है और भोजन करती है, लेकिन वह अपना पर्याप्त भोजन इकट्ठा नहीं कर पाती है। इस पोयम में यह बताया गया है कि एक कठफोड़वा पक्षी की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए इस पोयम का अध्ययन करते हैं और यह पता करते हैं कि एक कठफोड़वा पक्षी कैसे बना। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. यहाँ कवि कह रहे हैं अवे अवे यानी दूर दूर तक, इन द नॉर्थलैंड यानी दूर दूर तक नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर और रातें सर्दियों में इतनी लंबी होती हैं कि डैट दे कैन नॉट स्लीप देम दो कि वे पूरी रात में सो नहीं सकते। यानी रातें इतनी अधिक बड़ी होती हैं कि वे रात में सो नहीं सकते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडीर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज यानी जहाँ जब बर्फ गिरते हैं, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्टर रेंडियर में सोता है 12 सिंघा। जहाँ बर्फ गिरते हैं वहाँ के लोग तेज दौड़ने वाले 12 सिंघा को बिना पहिए वाली गाड़ी में जोतते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फरी क्लोथ्स। बियर्स क्लब यानी भालुओं के बच्चे, दिया ना। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फरी क्लोथ्स और अपने विचित्र रोएदार वस्त्रों में बच्चे भालू के बच्चों के समान दिखते हैं। यानी जब वे बच्चे बर्फ में खेलते हैं तब वे बच्चे रोएदार वस्त्रों में भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल टू यू। कवि यहाँ कह रहा है कि दे यानी वे, टेल मीन्स कहते हैं या सुनाते हैं या कहा जाता है, देम
यानी उनसे अ क्यूरियस स्टोरी, एक अद्भुत, एक विचित्र कहानी, यानी उन्हें एक विचित्र कहानी सुनाया जाता है। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, यानी कि वे उस कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी वे ऐसी कहानी सुनते हैं जिस पर उन्हें विश्वास नहीं होता है। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल टू यू। इसमें क्या करेंगे, चौथा लाइन का पहले करेंगे, उसके बाद तीसरा लाइन दिया ना, इफ यदि आई टेल टू यू, यदि मैं आपको कहानी सुनाऊं, यदि मैं आपको कहानी सुनाऊं, एंड एट यू में लर्न अ लेसन, जिससे आपको एक शिक्षा मिलेगी, जिससे आप एक ज्ञान प्राप्त करेंगे। कभी आगे क्या बताते हैं, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। कभी कह रहे हैं वंस यानी एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब एक अच्छे संत पीटर लिव्ड रहा करते थे, इन द वर्ल्ड बिलो, यानी संसार में, यानी जब एक बार सबसे अच्छे संत पीटर संसार में रहा करते थे, एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग, और वे घूम घूम कर उपदेश देते थे। प्रीचिंग में होता उपदेश देना, यानी वह घूम घूम कर उपदेश देते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो यानी आप जानते हैं या आपको पता है, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वह किया करते थे। यानी जो संत होते हैं वह घूम घूम कर शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, यह सभी को मालूम है। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. यहाँ वह संत भ्रमण करते हुए एक ऐसे स्थान पे पहुँचते हैं, कॉटेज में सोता कुटिया। He came to the door of the cottage in traveling round the earth. ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ में होता है पृथ्वी का भ्रमण करते हुए या चक्कर लगाते हुए। He came to the door of the cottage, वे एक कुटिया के द्वार पर आए। कॉटेज में होता है कुटिया, यानी सबसे पहले सेकेंड लाइन, उसके बाद फर्स्ट लाइन का अर्थ लेंगे। देन इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज, यानी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वह एक कुटिया के द्वार पर आए। वेयर, जहाँ, और लिटिल वोमेन, एक छोटी कद की औरत, वाज मेकिंग केक्स, यानी केक बना रही थी। यानी वो एक ऐसे कुटिया के द्वार पर पहुँचे जहाँ एक छोटी कद की औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हीट, और उसे भट्टी पर सेक रही थी। हीट में होता है भट्टी या अंगीठी, अब बेकिंग में होता है पकाना या सेकना, यानी वह भट्टी पर उस केक को सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। कभी कह रहे हैं एंड बीइंग फेंट एंड फास्टिंग, फेंट में होता है कमज़ोर होना, फास्टिंग में होता है व्रत दिया है। एंड बीइंग फेंट एंड फास्टिंग, यानी व्रत होने के कारण वह संत कमज़ोर हो गए थे। व्रत करने के कारण वह संत कमज़ोर हो गए थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, लगभग दिन समाप्त हो गया था, यानी दिन समाप्त हो गया था, यानी कि शाम हो गया था। ही आस्क हर, उन्होंने उस स्त्री से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ द केक, यानी केक के भंडार से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उसमें से एक केक देने के लिए।
दिया ना, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, यानी कि उन्होंने अपने केकों के भंडार से एक केक देने को कहा। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। कवि कह रहे हैं सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, यानी कि उस संत को केक देने के लिए उस महिला ने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया। उसने एक छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वह उसे सेक रही थी, सी लुक्ड एट इट, यानी उसे दिखाई दिया, एंड दो इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, यानी उनने देखा कि सोचा कि देने के हिसाब से, कि वह केक देने के हिसाब से बहुत बड़ा है, वह केक देने के हिसाब से बहुत बड़ा है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Therefore, इसलिए या अतः, she needed another, needed में होता गूथना, another में होता दूसरा, इसलिए उस औरत ने दूसरा गूथा, एंड स्टील अ स्मॉलर वन, और पहले से भी और छोटा, यानी वह पहले से भी और छोटा एक आटा गूथी, बट इट लुक्ड, लेकिन यह दिखाई दिया, व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब वह उसे पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वह उतना ही बड़ा दिखाई देता था जितना कि पहले बन चुका था, यानी कि जो वह केक बनाई थी उतना ही बड़ा था जितना कि पहला बना हुआ था। Then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. यहाँ पे कवि कह रहे हैं देन, तब she took a teeny scrap of dough, तब उन्होंने आटा का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तब उस औरत ने एक आटा का छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बेल कर, रोल्ड में होता बेलना, बेल कर चपटा कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसे बिस्कुट जैसा पतला सेक दिया, बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, लेकिन वह उससे अलग नहीं कर सकती थी, या वह अपने आप से अलग नहीं कर सकती थी, यानी वह उस बिस्कुट को, उस केक को, उस साधु को नहीं दे सकती थी। For she said, my cakes that seem too small, when I eat to them myself, are yet too large to give away. So she put them on the shelf. कवि कह रहा है, For she said, क्योंकि उसने कहा, my cake that seem too small, मेरे केक जो मुझे बहुत छोटा दिखाई दे रहा है या मुझे छोटा लग रहा है, when I eat of them myself, जब मैं इसे स्वयं खाती हूँ, are yet too large to give away, तो वे इतने बड़े लगते हैं कि मैं उन्हें नहीं दे सकती, So she put them on the shelf, तब उसने
उस किक को अपने सेल्फ पर रख दिया। यानी सेल्फ मीन्स होता है डांड या टांड। यानी उस छोटी महिला ने उस किक को अपने घर में बने हुए टांड पर रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. कवि कहते हैं दिन तब गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब वह भले संत पीटर नाराज हो गए। फार ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह भूख के कारण वह कमज़ोर पड़ गए थे। दिया ना, फार ही वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखे थे, एंड फेंट और कमज़ोर पड़ गए थे, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और निश्चित रूप से ऐसी स्त्री एक संत को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए पर्याप्त थी। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम अत्यधिक स्वार्थी हो, तुम आवश्यकता से अधिक स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम मानव के रूप में रहने योग्य नहीं हो, तुम मानव के रूप में रहने योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। दिया ना, टू हैव बोथ, यानी तुझे दोनों, फूड एंड शेल्टर, भोजन और शरण मिले हैं, तुम्हें दोनों भोजन और शरण मिले हैं। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अग्नि मिले हैं, और तुम्हें अपने शरीर को गर्म करने के लिए अग्नि मिले हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, एंड शैल गेट योर scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. कवि कहते हैं then, नहीं now, अब you shall build as the birds do, यानी तुम पक्षियों के तरह अपने घरों को निर्माण करोगी। यानी जैसे पक्षियां घर बनाती हैं वैसे तुम भी घर बनाओगी। And shall get your scanty food, and shall get your scanty food by boring and boring and boring. बोरिंग में होता है छिद्र करना, ठीक है ना। बोरिंग में होता है छिद्र करना। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, यानी कि उस संत ने उसे श्राप दिया कि तुम सारा दिन सख्त, यानी कठोर सूखी लकड़ी में छिद्र करके, यानी छेद करके थोड़ा ही भोजन प्राप्त करोगी। यानी जब तुम सबसे अधिक छेद करोगी तब छेद करने के बाद थोड़ा सा भोजन प्राप्त करोगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top few woodpecker, for she was changed to a bird. कवि यहाँ कह रहा है दिन तब, यानी कि जब साधु ने, यानी उस संत पीटर ने श्राप दे दिया, तो उस श्राप के कारण वह महिला का क्या हुआ। दिया है दिन तब up she went through the chimney, never speaking a word, यानी एक भी शब्द न बोलते हुए, यानी तब वह एक भी शब्द न बोलते हुए चिमनी से होकर ऊपर की ओर उड़ती चली गई। यानी तब वह महिला वह बिना कोई शब्द बोलते हुए चिमनी के ऊपर से चली गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्यू ऑफ वुडपीकर, और कुछ समय के बाद उस ऊंचाई पर से एक कठफोड़वा पक्षी उड़ा।
फॉर क्योंकि सी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वह छोटी नाटी औरत एक चिड़िया के रूप में बदल गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of the clothes were burned black as a coal in the flame. यानी दिया ना, सी हैड ए स्केल्ड कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर तेज लाल रंग का टोपी था। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, जैसे कि बनी होती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसके शेष सभी वस्त्र जलकर ऐसे काले बन गए थे जैसे ज्वाला से जलकर कोई कोयला बन जाता है। दिया ना, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, यानी ज्वाला से जलकर कोई एक कोयला बन जाता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। यहाँ पे अंत में कवि कह रहा है कि उस लालची महिला का क्या हुआ। एंड एवरी कंट्री स्कूल, कंट्री में होता है यहाँ पर गांव या देहात, और प्रत्येक गांव के स्कूल के बच्चे, प्रत्येक गांव के स्कूल के बच्चे हैज सीन हर इन द वुड, उसे जंगल में देखा करते हैं, उसे जंगल में देखा है। वुड में सोता जंगल। हैज सीन हर इन द वुड, यानी उसे जंगल में देखा है। वेयर, जहाँ सी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, जहाँ वो आज तक भोजन के लिए, बोरिंग एंड बोरिंग द फॉर फूड, यानी जहाँ, लेकिन उसने अपने शेष दिया ना कि जहाँ वो आज तक भोजन के लिए छिद्र करते हुए पेड़ों में रहती है। दिया ना, वेयर सी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। कवि कहता है कि वह आज तक भोजन के लिए पेड़ों में छिद्र करते हुए दिखाई देती है। यह लेसन कंप्लीट, पोयम कंप्लीट हुआ। थैंक यू।